वहाँ सुंदर साथ का धाम गमन होने लगता है। अब उनके नाम बता रहे हैं कि जो अपने राज्य महाराज जी के साथ में अपना घर बार छोड़ के चले थे। देखो सांस तो सबको गिनती के मिले हुए हैं, एक सांस न कम न ज्यादा मिलने वाला बिल्कुल। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इन श्वास को आवन होवे ना। इस प्रकार से जितने सांस है, जितनी उम्र है, वही उतनी उम्र है। अब यहाँ कुछ सुंदर साथ की उम्र पूरी हो जाती है और कहा जाते हैं वो जो सुंदर साध बन जाते हैं ना, तो राज्य महाराज जी उन्हें कभी भी अपने चरणों से अलग छोड़ने वाले। यहाँ भी राज्य महाराज जी के चरणों में है, और ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पे राज्य महाराज जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। इसलिए किसी सुंदर साध को कोई भी परेशानी नहीं होती। वही तो उम्र है, सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जा जंजीर। इस संसार में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना। इसलिए यहाँ सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, धाम गमन हुआ है, उनके नाम बता रहे हैं। जिन्होंने राज्य महाराज जी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिया है। ईश्वरदास उदयपुर से आए थे, श्री राज्य महाराज जी के साथ में पहचान गए थे, यही मेरे धाम के धनी मेरी आत्मा को जगाने आए हैं। अपना घर बार छोड़ करके श्री प्राणनाथ जी के साथ हो लिए थे। अपने कबीले सहित आप राज्य महाराज जी के साथ बोलिए थे। पूरे परिवार ने मंत्र लिया था, पूरे परिवार ने पहचाने मेरे धनी मेरी आत्मा को जगाने के आए हैं। अब हम दुनिया में रहने वाले नहीं। उदयपुर के सुंदर साथ हैं, पूरे परिवार को लेकर के आप श्री प्राणनाथ जी के साथ चले थे। इन्होंने यहाँ आकर के अपना शरीर पूरा किया है। कहाँ पहुँचा है? राज्य महाराज जी के पास। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो सुंदर साथ होते हैं, जो अपने ईमान विश्वास के साथ राज्य के साथ चलते रहते हैं, राज्य महाराज जी कभी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। और एक इनका है कि तुंगा बेटा है, छोटा बेटा है, वो भी ये लड़का छोटा था। यहाँ आकर के रामनगर के अंदर ये भी अपना शरीर पूरा कर देते हैं। कहाँ पहुँचे? धनी की ओटा। राज्य महाराज ने अपने चरणों में इनकी आत्मा को लिया है। और एक इनकी पत्नी थी रुक्मा बहन, ये भी अपना शरीर यहाँ छोड़ती हैं, कुछ दिन यहाँ रहती हैं। फिर बाद में शरीर छोड़ करके अपने राज्य महाराज जी के चरणों में पहुँच जाती हैं। और वहाँ गोवर्धन जी भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। और कांजी भाई है, रामी भाई है, ये सुंदर साथ अपना शरीर छोड़ते हैं। और ये सूरत के सुंदर साथ हैं। इन्होंने राज्य महाराज जी के चरणों में अपनी आत्मा को यहाँ रामनगर में। और इनके एक छबीला बेटे हैं, वे भी यहाँ शरीर छोड़ते हैं। सामंतदास ये कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य थे, ठट्टे नगर के रहने वाले हैं। इनके हजारों शिष्य थे। जब श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से परमधाम की चर्चा सुनी, कबीर पंथ की जितने भी वे बातें की सारी सुनी। कबीर पंथ की जो उन्होंने कबीर जी ने कहा था कि वो परमात्मा आकर के मेरी साथियों का अर्थ करेंगे, पहचान गए। ये तो वही पुरुष हैं जिनको कबीर जी ने कहा था कि वो परमात्मा इस संसार में प्रकट होंगे। अपने शिष्यों को छोड़ दिया, अपने आश्रम को छोड़ दिया। जब पहचान हो जाती है, पूर्ण पहचान हो जाती है, फिर वो आत्मा अपने राज्य महाराज जी के बिना नहीं रह सकती। ये चिंतामणि है, कबीर पंथ के आचार्य थे, आश्रम का हजारों शिष्य थे। अपने शिष्यों को कह दिया, अरे मैं शिष्यों, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के पास है। इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में यहाँ रामनगर में आते हैं और यहाँ अपने मापक अपने सुख लेते हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ करके राज्य महाराज जी के चरणों में पहुँच जाते हैं। जिनका चिंतामणि नाम था, ये ठट्टे नगर के रहने वाले थे। बस अपने धाम में, अपने परम धाम में राज्य महाराज जी के चरणों में ये पहुँच गए हैं। निर्मल दास एक सुंदर साथ है, ये भी यहाँ शरीर पूरा करते हैं। ये महाजन थे, बहुत बड़े सेठ थे, सूरत के रहने वाले। दुकान थे, इनके गोदाम थे।
जब इन्होंने चर्चा सुनी और चर्चा सुन करके पहचान होगी ये तो मेरे राज्य महाराज जी परम नाम से मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। अपनी दुकान सब लोग अपना बेच बाच के छोड़ छाड़ के अपने राज्य महाराज साथ और यहाँ रामनगर में आकर के अपना शरीर पूरा करते हैं। ये सूरत के रहने वाले हैं, बस अपने धनी के चरणों में पहुंच गए हैं और दामोदर भाई पाटन गांव से आए हैं। इन्होंने भी राज्य महाराज जी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिया है और अपने माफक ये भी सुन लेते हैं। और कुछ दिन और कौन रहते हैं? एक मासूम फकीर होते हैं, ये भी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ आए हैं। यहाँ रामनगर में अपना शरीर पूरा कर देते हैं। दास राज्य महाराज जी के चरणों में पहुंच गए हैं। एक मलूक चंद भी यहाँ चले गए हैं। ये जो राजपूत राठौर राजपूत थे ये भी यहाँ दज्जाल से लड़ाई करते हैं। बस राज्य महाराज जी के बिना और किसी की आशा नहीं करते। एक गुलजी पठान की एक पत्नी है यार, ये भी अपना शरीर पूरा करती है, हम उनका नाम है। हाँ, ये भी यहाँ रामनगर में अपना शरीर पूरा करते हैं। बस यहाँ छोड़ छाड़ के राज्य महाराज जी के चरणों में पहुँचती हैं। और बुढ़ानपुर की एक मथुरी माता जी हैं, ये भी अपने परिवार को छोड़ करके अपने धनी के साथ आई थी। अपने अंकुर माफक इन्होंने भी यहाँ लिया है। ये भी अपने राज्य महाराज जी के चरणों में पहुंच गई है। एक बुढ़ानपुर के फकीर है, ये भी यहाँ अपना शरीर पूरा करते हैं और उनका बेटा भी इनके साथ में शरीर छोड़ते हैं। इन्होंने भी राज्य महाराज जी की सेवा करके यहाँ इन्होंने अपना सुख प्राप्त किया है। अपने अंकुर माफक इन्होंने भी यहाँ सेवा का भाव किया है। लाड कुमारी दिल्ली की सुंदर साथ है, ये भी राज्य महाराज जी के साथ में अपने धनी के साथ चली गई, जो बनारस दास जी की पत्नी थी। ये भी राज्य महाराज जी के चरणों में आती है और यहाँ रामनगर में अपना शरीर छोड़ती हैं। बस अपने राज्य महाराज जी के चरणों में ये भी पहुँच गई हैं। और नंदराम भाई जो के जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाते थे, इन्होंने जामा मस्जिद की गुलशन खाने पे राज्य महाराज जी के आने का पैगाम पहुंचाया कि है मुसलमानों, इमाम मेहंदी आ गए हैं, तुम्हारी दिल्ली में है। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी को हिंदू शास्त्र में श्री विजया बिंदु बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है और इन्हीं को इमाम मेहंदी कुरान और हदीसों की भाषा में लिखा हुआ है। जब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी औरंगजेब के दरबार में जाकर के संदेश देना चाहते हैं, संदेश नहीं पहुंच पाता है, तो ये नंदराम भाई दिल्ली के रहने वाले हैं, आकर के चर्चा सुन करके सुंदर साथ में शामिल होते हैं। स्वामी जी ये काम तो मैं कर दूंगा, जामा मस्जिद में मैं घंटा बजाने की सेवा करता हूँ और आप मुझे वो पत्र दे दिए जिस पत्र में आपने लिखा हुआ है कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं, सूरज पूर्व पश्चिम से उदय हो चुका है, 7 निशान जो क़यामत के कुरान में लिखे हुए थे वो पत्र लिख करके वो गुलशन खाने पे नंदराम जी ने वो वहाँ जामा मस्जिद के गुलशन खाने पर पत्र लिखा है। ये भी राज्य महाराज के साथ चले हैं, इनकी माता जी के साथ में चली है। ये राज्य महाराज जी की सेवा करती हैं। बासरी जो नंदराम की माता जी जो मानबाई जिनका नाम है, ये भी अपना शरीर यहाँ पूरा करते हैं और राज्य महाराज जी के चरणों में पहुँच गई हैं। ये नंदराम की समस्या आई थी अब यहाँ लालदास जी महाराज जी, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का दाहिना हाथ है। श्री प्राणनाथ जी की बात पे मर मिटने को तैयार है। इनकी बेटी है श्यामबाई, ये भी यहाँ अपना रामनगर में आकर के सबको पता भी हम सबको जाना है, क्या दुख मना। लेकिन जो राज्य महाराज जी के चरणों में आकर के शरीर छोड़ता है, राज्य महाराज जी की पहचान करके तारतम लेकर के शरीर छोड़ता है, वो कहाँ पहुँचता है? परम धाम। वो 84 लाख जन्म मरण के चक्र में नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य महाराज से उसका संबंध हो गया है। तारतम क्या है? ये राज्य महाराज जी का संबंध है। राजा है एक और राजा की शादी किसी गरीब लड़की से हो गई तो क्या होगी? वो होगी रानी। जब उसकी रानी होगी तो उसका राजपाट सारा उसका होगा, नहीं होगा? इसलिए जब हमारी आत्मा का संबंध पूर्ण परमात्मा राज्य से जुड़ गया, तारतम ले लिया आपने,
तो हम किसके अंगना हो गए? हम अपने धनी के अंगना हो गए, राज्य महाराज जी के हो गए। जब राज्य महाराज जी हमारे हो गए तो राज्य का परमधाम तो हमारा होगा नहीं होगा? तो हम परमधाम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? ये इसलिए राज्य महाराज जी का ये जो मंत्र तारतम है, ये सब मंत्रों का मंत्र राज कहा शास्त्रों के अंदर। इसलिए जो सुंदर सात राज्य के चरणों में आए हैं वो राज्य के चरणों में पहुंच जाएंगे और गढ़े में आकर के अपना शरीर पूरा करती हैं, अपने अंकुर माफक जितना बहार में सुख हुआ है उनका इनको मिला है। फिर यहाँ अपने राज्य महाराज जी के चरणों में पहुंच गए हैं। और एक खेमदास जी की पत्नी है गोमा, ये भी यहाँ रामनगर में आकर के शरीर पूरा करती हैं। ये रास्ते में अपना शरीर छोड़ देती हैं, ये भी अंकुर माफक रहती हैं। कोई जितनी उम्र है नहीं, इतना सेवा करने का हमारा राज्य महाराज जी ने सोच रखा है, वही तो सेवा होगी। जितनी हमारी उम्र है उसी के हिसाब से यहाँ रहा जाता है। और सदानंद जी हैं, त्रिकोट दास जी हैं, ये भी अपना शरीर पूरा करते हैं। ये उदयपुर का सुंदर साथ है। और यहाँ श्री राज्य महाराज जी के चरणों में आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ पहुँचे? अपना शरीर छोड़ दिया तो राज्य महाराज जी ने अपने परम धाम में बुला लिया। इस प्रकार से जो वहाँ महामारी आई थी, उस सुंदर साथ का यहाँ शरीर पूरा तो कारण बनता है। जब उम्र पूरी होती है ना तो कुछ ना कुछ कारण बनता है कि भाई सुंदर साथ का यही तक का हमारा साथ था। इस प्रकार से आप इस रामनगर में आकर के ऐसा बुरा हाल हो गया है कि एक सुंदर साथ का संस्कार करते हैं तो दूसरा से आकर के यहाँ शरीर पूरा करता है, कुछ दिन चलता है। इसलिए दूर सुंदर साथ रहने नहीं पाते हैं। इस प्रकार से कुछ दिन यहाँ ऐसा रहता है। फिर राज्य महाराज ने देखा भाई कब तक हम तब राज्य महाराज ने अपने हुक्म से जबराइल और इसराफील को हुक्म किया है। जबराइल क्या कर रहा है? तो ऐसे करता रहेगा। तब जबराइल को हुक्म देकर के, जबराइल सबसे बड़ा फरिश्ता है, साथ में राज्य महाराज जी की सेवा में है। जबराइल इसराफील भेज दिए तो वो अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदो। तो जबराइल को हुक्म दिया और जबराइल ने जब जाकर के वो महामारी समाप्त होती है। लेकिन सुंदर साथ में जब इतने सुंदर साथ अपने बीच में से जाते हैं तो दुख तो थोड़ा बहुत होता ही है। इस प्रकार से सब सुंदर साथ विचार करते हैं। अब इस समय सुंदर साथ जी क्या होता है? ये जो औरंगजेब है, जहाँ जहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जाते हैं, औरंगजेब के जो गुप्तचर हैं वो श्री प्राणनाथ जी की ध्यान करते हैं, कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचे। क्योंकि औरंगजेब बादशाह भी श्री प्राणनाथ जी से मिलना चाहता है। एक हिंदू फकीर अपने आप को इमाम मेहंदी कहते हैं। इमाम मेहंदी आ चुके हैं भाई, क्योंकि 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में जाकर के ये पैगाम दे चुके हैं। ये औरंगजेब बादशाह जो कुरान और हदीसों में लिखा हुआ था इमाम मेहंदी आएंगे, वो आ चुके हैं। इसलिए औरंगजेब बादशाह भी श्री प्राणनाथ से मिलना चाहता है, लेकिन सीधा कैसे जावे, डायरेक्ट कैसे जावे? तो औरंगजेब बादशाह सोचता है कि इन प्राणनाथ जी को पकड़ करके कोई मुझे मेरे दरबार में ले आवे, मेरे भी इनसे मुलाकात हो जाए, मैं भी इनके दर्शन करूं। तब औरंगजेब को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी रामनगर में पहुंच गए हैं। तो औरंगजेब बादशाह अपने एक बड़े कप्तान को, पुलिस के कप्तान, उसका नाम होता है शेख फुर्दल खान। फुर्दल खान फुर्दल खान वहाँ रामनगर के अंदर एक हिंदू बैरागी है, उन्हें पकड़ गया और जितने भी उनके जो और फकीर है उनको पकड़ गया। तो जो फुर्दल खान है वो भी नहीं जाता है, वो अपने नीचे जो दूसरा कोई अधिकारी होता है उसको कहता है, उसका नाम है शेख खिदर। तो शेख खिदर को बहुत बड़ी सेना लेकर के वहाँ रामनगर में आते हैं और रामनगर में आकर के वहाँ के रामनगर के राजा को कहते हैं, राजा इन फकीर को हमें पकड़ के दो, अगर इनकी मदद करेगा तो हम फिर तेरे साथ लड़ाई करेंगे। तो वो राजा श्री प्राणनाथ जो कहते स्वामी जी, लगता है आप पे मुसलमानों का कुछ दुश्मनी है,
इसलिए आप यहाँ से 10-20 कोस आगे चले जाओ और जाकर के छिप जाओ। प्राणनाथ जी कहते हैं भैया हम औरंगजेब से डरने वाले नहीं है, ना हम सेना से डरने वाले हैं। अरे भैया तुम आने तो दो हमें, देखे कैसे पकड़ लेंगे। तब राजा कहता है नहीं, हमारी शर्म जाए, क्योंकि अब हिंदू राजा को पता चलेगा कि हिंदू राजा के दरबार से हिंदू संत को औरंगजेब की सेना पकड़ के ले गए तो हमारी बदनामी होगी। सामने आप चले जाओ, हम नहीं जाने, क्योंकि ये बात एक बार उदयपुर में प्राणनाथ जी महाराज जी आगे थे, तो उदय ऊपर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज की तरफ जाने वाले होते, हम ना औरंगजेब से डरते ना उसकी सेना से डरते। एक बार तुम हमें आने तो दो यहाँ पे। अरे वो तो हमारे दर्शन करके हमारे चरणों में आ जाएंगे सारी सेना। इसी प्रकार से आप शेख इधर श्री प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए, सुंदर साध को पकड़ने के लिए यहाँ आता है। उसका जो भिखारी दास है उसको भेजते हैं। भिखारी दास जी कहते हैं स्वामी जी आप इस संसार में कैसे घूम रहे हो, हिंदुस्तान में कैसे घूम रहे हो, क्या काम है आपका। तब आप ये पूछना चाहते हो हम कौन है, तो हमारी चर्चा सुनो। तो भिखारी दास जी चर्चा सुनकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं कि मैं ही हिंदू शास्त्रों के अंदर विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार हूँ और मैं ही पुराण और दर्शक भाषा में इमाम में हूँ। तो ये भिखारी दास पूरी चर्चा सुनकर के शेख खिदर को बताऊंगी जाके। शेख खिदर कैसे श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने आएंगे और दर्शन करके चर्चा सुनकर के शेख खिदर भी तारतम लेंगे, पूरी सेना भी उनकी तारतम लेंगे। तो पहचान हो गई है कि कौन है ये, तो अक्सर अल्लाह ताला इमाम में है। पूरी कुछ सेना के लोग तो शेख खिदर को वहीं अपना त्याग पत्र देंगे, वही हमारे राज्य महाराज आगे तो अब हम नौकरी करने वाले नहीं हैं, हम तो राज्य महाराज जी की सेवा करेंगे। इस प्रकार से कैसे शेख खिदर श्री राज्य महाराज जी से तारतम लेने, इस पूरी सेना तारतम लेती है। कैसे लेती है, कौन सी चर्चा आप प्राणनाथ जी महाराज जी भिखारी दास को समझाएंगे, उन सेना को समझाएंगे। उस चर्चा को सुन करके कैसे वहाँ साथ बनेंगे उसकी चर्चा होगी कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, समझ सुंदर साथ इस समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर में एक बैरागी, तुम करियो पहचान तिनकी, तुम करियो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी श्री कृष्ण कन्हैया।